Let's begin. Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om Right. Let us begin. तो हम डिजीज के बारे में देख रहे हैं। तो अभी हम आते हैं, हमने काफी सारे डिजीज देखे। अब आते हैं हम वन मिनट। हमने ज्वर के बारे में देखा, फिर हमने क्षय रोग देखा, फिर हमने खांसी देखी, फिर हमने हिकअप्स वाला चैप्टर देखा। तो और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमने राजयक्षमा देखा। तो जो है कॉक्स, विच इज द किंग ऑफ ऑल द डिजीजेस, राइट। अभी हम देखेंगे जो है अरोचक वुमन। आई थिंक ये भी हमने देखा। हाँ, जो वॉमिटिंग वगैरह का था वो पूरा हमने चैप्टर वो देखा है, राइट। फिर जो हार्ट से रिलेटेड, जो एक्सेसिव हार्ट और एक्सेसिव थर्स्ट के बारे में चैप्टर था, वो भी हमने देखा है। तो अभी हम बढ़ते हैं दूसरे डिजीज की ओर। वो है मदात्य, दैट इज अल्कोहलिज्म। ओके। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूँ। मध्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रुक्ष, क्षुम, अम्ल, फिर व्यवयायी, दैट इज जो सब्सटेंस एकदम फास्ट मूव होता है बॉडी में। ओके। रैपिडली मूव करता है बॉडी में वो। फिर अशुकारी, अशुकारी इज यू नो अगेन अ वेरी स्विफ्ट ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिर है लघु, लघु माने लाइट। फिर है विकाशी। तो विकाशी जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी से लूजन आउट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तथा अ, विकाशी तथा विशद, विशद माने इमोशनल स्टेट है, जैसे सैडनेस हो जाता है, डिप्रेसिव फील हो जाता है वो। तो ये सारी चीजें जो है वो होती है। ओज इसके विपरीत होता है, जो ओज है उसके विपरीत होता है, मतलब वाइटैलिटी एंड ऑल ऑफ दैट। ओके। तो उसके विपरीत होता है, अर्थात ओज जो है वो मंद, शीत, मधुर, फिर सांद्र माने थिक, फिर स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी मतलब लॉन्ग। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, समवन इज ऑन। ओके। तो फिर गुरु है और पिछल होता है। गुरु जैसे हमने देखा है कि गुरु माने हैवी। तीक्ष्णादि 10 गुण मध्य में होता है, और यही गुण विष में भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले तथा प्राणघातक होते हैं। प्रथम मद, मध्य अपने तीक्ष्णादि 10 गुणों से ओज के मंदादि 10 गुणों को संक्षुभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा जो है संक्षुभित माने जो है एजिटेट करता है।
दूसरा जो मद है वो प्रमाद का स्थान है। तो जो मेंटल कंफ्यूजन या इंटॉक्सिकेशन जो हम बोल सकते हैं, तो जो इंटॉक्सिकेशन जो है वो प्रमाद का स्थान है, जहाँ पे केयरलेसनेस होता है, पूरा इंडिफरेंट हो जाता है बंदा, यू नो अल्कोहलिज्म की वजह से। तो इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिकार सुख मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्यावस्था में पहुंचकर अंकुश रहित मदोन्मत निकुंश निरंकुश हाथी की तरह, मतलब जो कंट्रोल्ड नहीं है ना वैसा हाथी, तो वैसे हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। यह मध्यावस्था अनिंदनीय मनुष्यों तथा दुशीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही अनेक मुख वाली दुर्गति की आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता है और मौन होकर सोया रहता है। वह पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दिशा में पहुंच जाती है। मध्य में आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म सुख दुख मान अपमान हित अहित शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वह शोक मोह आदि से समन्वित होता है। ऐसा प्राणी उन्माद ब्रह्म और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और तो गत्वा मिर्गी के रोगों के समान भूमि में गिर कर छटपटाता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा से भोजन करके पचा सकते हैं, उनमें मद नहीं होता। यह मदात्य रोग वात पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक पैतिक श्लेष्मिक और सन्निपात पातिक नाम से यह मद्यात्य चार प्रकार का होता है। मोह, हृदय वेदना, फिर पुरुष भेद। पुरुष भेद माने जहाँ पे मोशंस का इशू होता है, स्टूल्स का। फिर निरंतर तृषा मतलब थर्स्ट या डिजायर्स, फिर कफ, फिर पित्त ज्वर, फिर अरुचि हृदय में विभिन्न विबंधता, दैट इज आई थिंक जहाँ पे हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, फिर अंधकार आता है, फिर खांसी आती है, फिर श्वास, निद्रा न आना, पसीना, विष्टभ्रता, मोशंस का समझ में ना आना, सूजन, फिर चित्त विभ्रता, फिर स्वप्न दर्शन से घबराहट, मना करने पर भी बोलते रहना आदि, ये सब मदात्य के सामान्य लक्षण हैं। फिर पित्त दोष के कारण मदात्य होने पर प्राणी दाह ज्वर स्वेद मोह प्यास अतिसार और विभ्रम के कारण उपद्रव से ग्रस्त होता है। श्लेष्मज मदात्य रोगों में रोगी वमन हल्लास दैट इज धड़कन, निद्रा तथा अग्नि मांद्य के कारण, मतलब जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्य में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणी अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाते हैं, तो उसमें ध्वसंक ध्वंसक और अशोषक ये वातज व्याधियां होती है। ओके, मतलब जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं ध्वंसक, और शोषक जो है वो है कि जहाँ पे कोई ऑप्रेस करता है दूसरे को या एक्सप्लॉइट कर देता है, तो ये व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साध्य होते हैं और विशेष कर दुर्लभ मनुष्यों को होती है।
ध्वंसक में काफी कफ की प्रवृत्ति, कंठ शोक, अति निद्रा, शब्द का न सहन सहन होना, विक्षय रोग में दैट इज शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग, सम्मोह, खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होता है। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो वो इन सब बातों पर विधिवत पहले ही विचार करें, तदंतर वह मध्य के दोष से अपने को दूर कर ले, इसमें उसका कल्याण है। मध्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मद, मूर्छा और संन्यास नामक तीन प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतना के ही स्रोतों के निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्य रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से तो होता ही है, किंतु रक्त, मद्य और विष के कारण भी यह शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है, उसकी चित्त वृत्तियां चंचल होती हैं, वह छल कपट के व्यवहार से धीरा रहता है। वातज मध्य से मनुष्य का शरीर रुक्ष, श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है, उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है, वह कलह में अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मध्यांत में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप करता करता है, उसकी चित्त वृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली सन्निपात पात जनित मद में प्राणी का ये सन्निपात, आई होप यू रिमेम्बर द मीनिंग, जो तीनों दोषा है वो एकत्रित होके जो तकलीफ होती है वो, तो मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में संतप्त होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्य रोग में तो प्राणी के शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है, उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं, उसे तृष्णा, स्वरभंग तथा अज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है, उसको सज्ञान नहीं रहता है। विषदज विषज मद में शरीर में कंपन होता है, वह गहन निद्रा में सोता है और उसको इस मदात्य रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जादि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफ जनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज, मद्यात्य का निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए। यथा वातज मदात्य दैट इज मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा बस भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्य दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की हो जाती है, वह अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोष की सामान्यता परिणाति में रोगी को आकाश रक्त अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके शरीर से पसीना निकलता है और शरीर में उत्पन्न हुए दाह, तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लित होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है, उसके लाल, पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कब्ज मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से
आच्छादन करता देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसकी नींद बहुत देर देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुष सिपाहियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इस सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपातक की अवस्था आ जाती है। उस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर मिर्गी के रोगों से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा भीभत्स हो जाती है और इनमें इसमें नहीं होती। वातादिक दोषों के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदात्य की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार की संयमित रहने से स्वयमेव हो जाता है। आपने देखा होगा कि हर एक जो हम हेल्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं, प्रॉब्लम एक है पर जैसे पर्सनालिटी है वैसे सिम्टम्स अलग है। तो जो तीनों दोष है, वात पित्त कफ, तो ये तीनों दोष जो है, जब हम अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को हेडेक हुआ है तो सबका जो है हेडेक का टाइप अलग होगा एंड उसकी रिएक्शन फिजिकल लेवल पे, बॉडी सिम्टोमेटिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत अलग रहती है। और मुझे सर दर्द है, आपको सर दर्द है, चाहे शायद मैं एकदम चुप बैठूं, आपकी थोड़ी चिड़चिड़ हो जाएगी। फिर जो रिएक्शन है, मैं सोचूंगी नहीं मैं आज तो छुट्टी कर दूंगी, मैं कुछ काम नहीं करने वाली। आप होंगे कि नहीं मैं फिर भी कर लेती हूँ काम। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस या रिएक्शंस है बॉडी के, इमोशंस के, हमारे भाव के, तो ये हमारे जो दोषाज है, तो उसके ऊपर ये सारी चीजें क्या बोल सकते हैं, ये सारी चीजें दिखती हैं। इसीलिए अगर डायग्नोसिस सेम भी हुआ तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में फिर भी दवा जो है हर एक की अपने पर्सनालिटी की तरफ से या अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग दी जाती है। जो आयुर्वेदा में है वो दोष देखकर फिर उनका जो है हमने देखा सब, वो डायग्नोसिस कैसे करके फिर दवाई बना के देते हैं या रेकमेंड करते हैं। होम्योपैथी का भी वैसा है। हर एक पर्सन का जो है डायग्नोसिस सेम होगा पर वो पेशेंट की जो रिएक्शन होती है वो उसकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर होती है। ओके। तो ये समझना हमको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक जो रिएक्शन है और सिम्टम है उसके ऊपर दवा होगी। डायग्नोसिस करके वो सेम मेडिसिन अगर दिया जाता है तो पार्शली किसी किसी को इफेक्ट आता है, किसी किसी को 100% आता है, पर किसी किसी को आता भी नहीं है। तो इसके कारण ये है क्योंकि सबका डायग्नोसिस सेम रहा फिर भी आपकी रिएक्शन उस वक्त या उस डिजीज से कैसी आती है उसके ऊपर काफी क्या बोल सकते हैं, डिस्कस करके या चर्चा करके फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में दवा दी जाती है। इसीलिए वो जैसे हम बोलते हैं कि पूर्ण जो है वो पूर्ण ह्यूमन को देखते हैं, ना कि सिर्फ वो पार्ट को जो बॉडीली अफेक्टेड है वो। ओके। तो आई थॉट आई जस्ट मेंशन इट हियर। परंतु सन्यासी संन्यास का रोग औषध के बिना शांत नहीं होता। इस मदात्य काल में वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, जिससे वह मरे हुए समान काष्ठवत हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती है तो वे अविलंब ही मर जाते हैं। ग्राहदिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अथाह जलराशि वाले समुद्र के समान इस संन्यास
अदात्य रोगों के सागर में डूब रहे प्राणी शीघ्र ही उनकी शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद मान रोष संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती है। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वह यहाँ वहाँ उचित और अनुचित का विचार करके यथापेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है। किंतु अयुक्ति पूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये सब हमने अल्कोहलिज्म में देखते हैं हम लोग। उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आती है, तो उन पे एक्शन लेना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में आप चाहे कितना भी करो वो वहां से निकल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है। अभी आता है अर्श, दैट इज बवासीर, मतलब जो पाइल्स होते हैं वो, या आप हिमोरॉइड्स, मेडिकली जो हिमोरॉइड्स बोलते हैं वो। ओके। तो धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अर्श दैट इज बवासीर नाम के रोग के निदान का विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कलिक सदा उत्पन्न होता है, वे कलिक गुदा के, अच्छा कल के, आई थिंक कल के सेशन में मैंने गलती से गुदा को किडनी बोला था। गुदा यानी जो एनल पार्ट है वो उसको बोलते हैं। ओके। तो वे कलिक गुदा के द्वार का अवरोध करते हैं, मतलब एनल रीजन के यहाँ पे ही जो है वो पाइल्स बनते हैं, राइट। तो बोल्ट की तरह, मतलब आउटलेट है, राइट, एनल रीजन, तो वहीं पे वो बन जाते हैं, इसलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात पित्त तथा कफ जन्य दोष शरीर में स्थित त्वक माने स्किन, मांस और मेदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में आने अनेक आकृतियों वाले मांसांकुरों को जन्म देता है। आपने देखा होगा उन मतलब इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली, एक्चुअली दे आर द वेन्स विच कम डाउन। उन अंकुरों को अर्श माना गया है। जो अर्श शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतरोत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रकारांतर से इसके दो भेद और हैं। एक शुष्क दैट इज वादी बवासीर, और दूसरा है स्त्रावी दैट इज खूनी बवासीर, है ना। पाइल्स दो टाइप्स के हैं। एक जो है जस्ट आपको पेन वगैरह होता है, और एक होता है कि जहां से आप जब मोशन पास करने लगते हो तो स्टूल्स के साथ ब्लड भी निकलता है। तो गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अवस्थित रहने वाले शुष्क दैट इज ड्राई अग्रभाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है। अभी यहाँ पे नाड़ियां होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एक्चुअली, नॉट द एनल रीजन बट थोड़ा सा उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी नाड़ियां वहां पे हैं। तो ये नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिणाम 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित रहता है। तो उन्होंने अंदाज से वो बताया है कि कहाँ पे। तो अंगुल यानी उंगली। पहले के जमाने में रूलर वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो ये फिंगर्स एंड हाथ का ही इस्तेमाल करके बताते थे। तो उनमें एक नाड़ी जो है वो बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है, और एक नाड़ी आंत मतलब इंटेस्टाइन के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही अमाशय से निकलने वाली, अमाशय माने स्टमक, स्टमक से निकलने वाली मल को लाकर गुदा मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण उसे विसर्जनी नाड़ी नाम से भी अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख्य द्वार के बाह्य भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है उसी में इन मांसांकुरों का जन्म होता है। मांस जो है वहीं से, मतलब लास्ट पार्ट जो है 1 उंगली का जो डिस्टेंस है नीचे एनल की तरफ, एनस की तरफ, वहां से ये मांस का अंकुर मतलब निकलते हैं, बड्स निकलते हैं। उसके बाद 1.5 अंगुली के परिमाण भाग में गुदौष्टिक के परे रोमवती त्वचा है, जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते। मतलब जो एनल रीजन है, जो रेक्टम है, रेक्टम बड़ा है, जो एनल रिंग है हमारी, तो वहां पे जो है
म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर की हमारी लाइनिंग है, एंड आउटर जो स्किन है वहां का, वहां पे वो लाइनिंग, ये दोनों साथ में आ जाता है। जैसे हमारे लिप्स है, लिप्स का अंदरूनी भाग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, सॉफ्ट है टिश्यू, राइट। एंड बाहर का जो है वो स्किन है। तो दोनों का जो यहाँ पे संगम जो होता है वो पार्ट जो है वो ओपनिंग है। तो जैसा लिप्स का ऊपरी वाला भाग है वैसा एनल का नीचे वाला भाग है। तो अंदर की बाजू रोम नहीं होता, मतलब पोर्स नहीं है। बाहर की बाजू जो स्किन वाला भाग है वहां पे तो हमको जो है स्किन के पोर्स होते हैं, राइट। स्वेट के जो ग्लैंड्स अंदर होते हैं तो पोर्स होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि आ, उसके जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं वहीं पर सहोत्स अर्श का कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपद्वत अर्थात सहोत्य दोष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। प्राणियों में इस अर्श रोग का बीज तो माता पिता के कुपथ्य से उत्पन्न होता है। तो हम जो बताते हैं कॉजेस कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप पानी कम पी रहे हो, तीखा ज्यादा खा रहे हो, फलाना, बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं कि पाइल्स किस वजह से होते हैं। बट द मेन रीजन, प्राणियों में इस अर्श रोग का बीज जो सीड है वो तो माता पिता के कुपत्य से उत्पन्न होता है। देवताओं के प्रकोपित होने पर तो यही दूसरे रूप में सन्निपातिक दोष का भी बीज बन जाता है। प्राणियों में इस प्रकार के दो जो कुल वंश क्रमागत रोग होते हैं वह सभी असाध्य माने गए हैं। सहजोत ज्योत्य अर्श तो विशेष रूप में दिखने में दुस्साह्य, अंतर्मुखी, पांडुवर्ण, संहित और भयंकर उपद्रव मचाने वाले समर्थ होते हैं। शरीर के वात पित्त तथा सन्निपात के दोष के अनुसार इनको वातिक पैतिक श्लेष्मिक संसर्गजन संसर्ग संसर्गज त्रिदोष तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इन सहजोत अर्श दोषों के यही 6 प्रकार है। अगेन अकॉर्डिंग टू द दोषास दे हैव डिवाइडेड, ओके। इनमें से शुष्क अर्शवात और कफ से होते हैं, और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इससे अतिरिक्त उदर स्तय, अग्निमांद्य तथा मलाधिक्य की एकत्रित अवस्था में अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स बताए गए हैं कि अगर पेट में गड़बड़ है, या हम आपका जो मेटाबॉलिज्म है, अग्निमांद्य मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, मतलब जितनी हीट बॉडी में चाहिए डाइजेशन की वो नहीं है, या मल जो है वो बॉडी में रहता है। तो ऐसे ये सारी चीजें एकत्रित करके तो ऐसी अवस्था में ये जो है ये तकलीफ होती है। प्लस तथा असामयिक जलपान, मतलब अगर आपका पानी का क्वांटिटी वगैरह जो है वो कम से ज्यादा है तो फिर देश कालादि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने वाले, कम कम जो खाना खाते हैं वो कारण भी यह उत्पन्न होता है। वस्ति नेत्र गले और ओष्ठादि के भागों में घट रगड़, अधिक शीतल जल के प्लीज जल के संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। स्पेशली हम आज के डेट में बोलते हैं कि बहुत बहुत देर तक अगर आप एक जगह पे बैठते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। तो उस टाइम में भी ये था, मुझे लगा ये आज की लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, पर उस वक्त भी था। तो वो बता रहे हैं कि जो यू नो लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन, जो वाहन पे बैठते थे, अश्वादी मतलब घोड़े पे जो बैठते थे, तो उनकी सवारी करने से भी ये रोग की उत्पत्ति होती है। एंड आज की डेट में हम बताते हैं कि एक ही सीट पर अगर आप बहुत देर तक बैठे रहे, काम में लगे हैं,
आपको याद ही नहीं है, या कई कई चेयर्स जो होती है वो आजकल लेदर की होती है, तो उसकी भी हीट, तो इसकी वजह से भी ये एग्रेवेट होता है। यह रोग हठात मल मूत्रादि के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर मतलब इसका ये मतलब है, ये रोग को हठात मल से, मतलब जब आप मोशन के लिए बैठते हैं या यूरिन पास करने के लिए बैठते हैं, तो आप जोर लगाते हैं, कॉन्स्टिपेटेड है तो जोर लगाना पड़ता है, तो कांस्टेंट अगर आप ऐसा फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाते लगाते फिर ये जो है पाइल्स स्टार्ट होता है। ओके, ज्वर, गुल्म, अतिसार, अतिसार यानी डायरिया, ज्वर, गुल्म यानी कोई सिस्ट जैसा या एब्सिस जैसा ऐसा जो होता है फीवर के कारण, तो वो है गुल्म। अतिसार, ग्रहणी रोग, शोथ तथा पांडु रोग के प्रभाव से, पांडु रोग माने एनीमिया, शोथ माने इन्फ्लेमेशन, प्रभाव एवं दौर्बल्य कारक आहारादि के सेवन से, मतलब जो अच्छा वाला खाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फाइबर होना जरूरी है खाने में, अदरवाइज नहीं रहा तो भी कॉन्स्टिपेटिव टेंडेंसी होने की वजह से भी पाइल्स होते हैं। तो ऐसे सेवन से, अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओं से भी इसका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक्व गर्भपात, गर्भ वृद्धि तथा तजन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से फीमेल्स में अगर बहुत प्रेगनेंसी रही, मतलब बहुत बार, तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि जब व्हेन दे आर गिविंग बर्थ ड्यूरिंग बर्थिंग टाइम, तो वो प्रेशर की वजह से जो देना पड़ता है नेचुरल बर्थ देने के लिए बेबी को, या बहुत पेट भी बड़ा है, बहुत बार प्रेगनेंसी हुई है, तो वो सारा प्रेशर जो है वो नीचे आता है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स होते हैं, प्रेगनेंसी में होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद होते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मलस्थान के भाग में कुपित हो जाता है, तदंतर भाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कलिकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांद्य, अभी उसके जो पूर्व लक्षण है, जो इनिशियल सिम्टम्स है उसके बारे में कहा गया है। तो अग्निमांद्य, फिर विष्टभ्य, पैरों में पीड़ा, पिंडुलिका कष्ट, भ्रम, शरीर में शिथिलता, नेत्र शोथ, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से सिंचेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संचरित होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आत भाग से अव्यक्त गुड़गुड़ शब्द होता है, क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्पविष्टा, दैट इज वेरी लेस मोशन, घृणा, घुमाइत डकार, सिर पीठ, दैट इज सर दर्द, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य तथा क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रिय सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से रोगी में विष्टा त्याग की आशंका बनी रहती है, मतलब हुआ क्या नहीं, मोशन के लिए जाऊं क्या नहीं, अनसेटिस्फैक्टरी मोशंस। उसके पेट में संग्रहणी, शोथ, पांडु तथा गुल्म नाम के रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अर्श रोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन अर्श कलिकाओं से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, मतलब छोटा वो एरिया, क्योंकि वहां पे पूरे आउटलेट में ये सारे आने लगते हैं, तो जिसके फलस्वरूप वह शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाले वायु प्रभेदों को क्षुब्ध एवं विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ रस रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बनाता है। उससे प्राय सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में इन सभी अर्श भेदों का प्रकोप होने पर
रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वह रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्म स्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों को उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्षमा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है, मतलब कॉफ। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास पीनस, खेद, अंग भाग, वमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तब्धता तथा शक्करा एवं पत्थरी रोग हो जाते हैं, मतलब स्टोन्स। वह क्षण कार्य, स्वर भंग, चिंतातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिश्चित स्वभाव का हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थि भाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वंक्षण भाग शूल से ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदा मार्ग से चावल के धोने के समान द्रव निकलता है, जो वर्ण में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ, a lot of description of the motions is given। मोती के अग्रभाग की कांति से संपन्न पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिच्छिल वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदा भाग में जो मांसाकुर निकलते हैं, उनके बीच भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। तो यू सी हाउ द पर्सनालिटी एंड द डिजीजेस आर कनेक्टेड। किसी को कुछ भी नहीं होता है, ओके। हर एक की पर्सनालिटी के हिसाब से, दोषा के हिसाब से, टेम्परामेंट के हिसाब से आपको प्रॉब्लम होती है। तो उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अर्श के सभी मांसांकुरों की आकृतियां बिंब, खजूर, बेर तथा कापस के फलों की भांति होती है। तो कैसे है उनका वर्णन किया है। कुछ अंगूर कदम पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंद, जंघा, उरु और वक्षण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विषण्ण, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। मैं अभी मीनिंग्स नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पहले हमने बहुत सारे सब चीजों के मीनिंग्स बता चुके हैं। जो कंटिन्यूस साथ में पढ़ रहे हैं तो उनको अभी समझ में आ रहा होगा। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुज्जरित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। इस रोगी में गांठदार प्रवाहिका के लक्षणों से युक्त झागदार, पिछलता विशिष्ट बहुत सा विष्टा विष्टा यानी स्टूल्स मोशन थोड़ा थोड़ा शब्द कर निकलता है। मल त्याग के समय अत्यंत वेदना, मतलब पासिंग द मोशन, बहुत सारा पेन और शब्द होता है। रोगी की त्वचा काली पड़ जाती है। उसके मल मूत्र में अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुख पर भी रोग का प्रभाव छाया रहता है। उसको गुल्म, प्लीहा, उदर, अष्टीला संबंधित विकारों के सहित हल्लास, दैट इज दिल में धड़कन, पाल्पिटेशन का भी रोग हो जाता है। जो पित्त प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभास से युक्त होते हैं। इन मांसांकुरों के अग्रभाग से पतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लंबी आकृतियां प्राय शुक्र जिह्वा, यकृत खंड तथा जोंक के मुख की तरह होती है। इस अर्श रोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्कता, ज्वर, श्वेत, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप होता है।
उसको उष्ण द्रव्य युक्त नील वर्ण, पीत व रक्त वर्ण का मल पड़ता है, जो प्राय आव और धातु से संश्लिष्ट रहता है। रोगी यव के समान कटी भाग वाला हो जाता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि के कांति हरित, पीत तथा हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है। कफ जनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसांकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त सदन मंद वेदनाजन्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसांकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मांसांकुर बांस के निकले हुए अंकुर कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृति में पाए जाते हैं। इतना डिस्क्रिप्शन दिया है। इस अर्श से ग्रस्त प्राणी के उरु भाग से ऊपर संधि स्थान, मल द्वार, वस्ती और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर टेक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास हल्लास, शुष्कता, अरुचि, पीनस, मेह कुछ, सिर पीड़ा, जड़ता, वमन, शीत प्रकोप, क्षारोत्तेजन, नपुंसकता, अग्निमांद्य तथा अतिसार आदि के विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसे रोगों की वास से समान प्रतीत होने वाला कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है, किंतु रक्त का स्त्राव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगों की चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाती हैं। Sometimes people have, when there is bleeding through the anal region, तो कभी कभी वो पेनलेस होती है, कभी कभी पेनफुल भी होती है। तो उन्होंने वही कहा है कि किंतु रक्त का स्त्राव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं। चर्म यानी स्किन। जिन लोगों में इस रोग का त्रिदोष जन्य प्रकोप होता है, उनमें सभी संसृष्ट लक्षणों का उपद्रव होता है। रक्ताधिक्य अर्श होने से मांसांकुर के लक्षण पीतजन्य अर्श के समान ही होते हैं। इसमें रक्त से भरे हुए वटकी अवरोहक सदृश लाल गुंजाफल और मूंगे के समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरों पर जब गाढ़े मल का दबाव पड़ता है, तब वे अत्यधिक मात्रा में विकृत गाढ़े रक्त का प्रभाव करते हैं। उस समय रोगी को पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रा में रक्त के गिर जाने से रोगी मेढक के समान पीला पड़ जाता है, क्योंकि एवरी टाइम अगर ब्लीडिंग होता है तो फिर हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है। तो आप पूरे मतलब श्वेत मतलब वाइटिश दिखने लगते हो, पूरा पैलर आ जाता है बॉडी पे। स्किन जो है पूरी मतलब यू नो वाइटिश येलोइश दिखने लगती है। उस दुर्बलता में उत्पन्न हुए अनेक कष्टों से पीड़ित रहता है। वह वर्ण, बल, उत्साह और ओज सभी से रहित हो जाता है। उसकी इंद्रियां कलुषित होती है। मूंग, कोदो, जंभीर, दैट इज नींबू। मूंग हमको पता है, कोदो माने मिलेट जो है, जंभीर माने नींबू, ज्वार, फिर करील और चना का आहार करने से उसके गुदा भाग में वायु कुपित होती है, मतलब गैस बनता है, और बलपूर्वक वह अधोवर्ती विष्टादि के स्त्रोतों को अवरुद्ध कर उनके मलमूत्रादि को सुखाकर कष्टप्रद बना देता है। तो गैस बनने से क्या होता है, मोशंस पूरे ड्राई हो जाते हैं। तो उसके कुप्रभाव से रोगी के कोप, पार्श्व, पीठ और हृदय भाग में भयंकर पीड़ा होती है। तो पूरा जो है हिप एरिया वगैरह, पीठ जो है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेटेड है, मोशन नहीं हो रही है, सूखी मोशन है, तो उसको स्ट्रेन करना पड़ता है मोशन के लिए, फिर वो सारा भाग जो है वो पेनफुल हो जाता है। पेट में मल के रहने से हृदय में धड़कन होती है, अधिक पीड़ा रहती है। वस्ती भाग में शूल और शूल होता है और गंडस्थल में शोथ आ जाता है। शरीर में जब वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगी को वमन, ऊपर की तरफ अगर आता है तो वमन जो है, वॉमिटिंग, अरुचि, ज्वर, हृदय रोग, संग्रहणी, मूत्र दोष, बहरापन, सिर पीड़ा, श्वास चक्कर, खांसी, पीनस, मनोविकार, तृष्णा, श्वास दैट इज कास मतलब कफ, पित्त, गुल्म तथा उदरादि के रोग होते हैं। वे सभी वातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यंत कठोर और कष्टकारी होता है। वात दोष का यह प्रकोप
ही दुर्नामा मृत्यु तथा उदावर्त तथा वायु गोला के नाम से विकार किया गया है। इस वात दोष से पीड़ित कोष्ठ भागों में यह रोग पूर्वोक्त कारणों के बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज आश्रम जन्म धारण के पीछे त्रिदोष से उत्पन्न हुए अर्श और भीतर वाली बलि में उत्पन्न अर्श असाध्य होता है, परंतु यदि अग्नि बल और आयु शेष हो तो तथा सम्यक चिकित्सा मतलब प्रॉपर चिकित्सा हो तो असाध्य रोग भी कष्ट साध्य हो जाता है। बुधा भाग की दूसरी बलि में जो अर्शाकुरों का समूह होता है वह दंध्वज अर्शाकुरों का समूह माना जाता है। इसकी तत्काल वर्ष भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित होती है, अन्यथा यह भी कष्ट साध्य हो जाता है। बुधा भाग की बाहरी बलि में त्रिदोष जन्य और अर्शाकुर होते हैं, उनको सामान्य औषधि के उपचार से दूर किया जा सकता है, किंतु अधिक समय बीत जाने पर वे भी कष्ट साध्य हो सकते हैं। मेधादि स्थानों में इसी प्रकार के अर्श होते हैं। ऐसा ही नाभि दोष के कारण उत्पन्न हुए अर्शांकुरों का स्वभाव माना गया है, जो अर्शाकुर गंडस्थल दैट इज गुदा के भीतर की तरफ में होते हैं। उनका रूप पिछिल दैट इज पिछिल तथा कोमल होता है। व्याण वायु कफ को अभ्यंतर भाग से निकालकर त्वचा के बाह्य प्रदेश पर अर्श के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो आपकी वायु कैसी चल रही है उसके ऊपर बहुत सारे चीजें डिपेंडेंट है। हमने वो चैप्टर देखा था स्वर योगा, अगर आपको याद है, तो श्वास प्राणायाम ये सभी चीजें बहुत मैटर करती हैं। वह कली के समान स्थिर तथा खर होता है, उसको विद्वानों ने चर्मकील या मस्सा के नाम से स्वीकार किया है। वातज दोष के कारण उत्पन्न चर्मकील जो मस्सा होता है अत्यंत कठोर सुई की नोक के समान तीक्ष्ण वेदना वाला और खुरदुरापन युक्त होता है। पित्त दोष से उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण लाल मुख भाग वाला माना गया है और जो कफ जनित होता है उसमें स्निग्धता ग्रंथि तथा त्वचा वर्णता होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर शीघ्र अतिशीघ्र शरीर के गुह्य प्रदेश तथा उदर भाग में मतलब ऊपर की तरफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, इंटेस्टाइन स्टमक की तरफ वहां पे वो स्प्रेड होता है। बद्धगुद्धोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस करके ट्रीट करना जरूरी है। तो अभी तो मतलब एक्चुअली अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो विदाउट सर्जरी ठीक होते हैं, बहुत ही सिवियर है तो सर्जरी लगती है कई कई लोगों को क्योंकि बहुत पेनफुल होते हैं। अभी आता है अतिसार गृहिणी निदान। तो अतिसार माने डायरिया और संग्रहिणी माने आईबीएस जो हमारा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब मैं इतनी शॉक में हूँ, मतलब उस वक्त भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था। मतलब उस वक्त इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, मतलब कि देर आर टू रीजन। फिजिकली आपको तो मतलब मोशन के इश्यूज हैं, पर वो इमोशन से कनेक्टेड है। ओके, तो जब आप एकदम एंजाइटी में चले जाते हो या बहुत हाइपर हो जाते हो, बहुत फियरफुल हो जाते हो, या एंजाइटी रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू है, तो आपको हम बोलते हैं ना बटरफ्लाईज इन द स्टमक। तो हमको जब एंजाइटी होती है तो बटरफ्लाईज इन द स्टमक होते हैं। बच्चे जो है स्कूल में नहीं जाना है तो बोलते हैं पेट में दर्द है, मम्मा पेट में दर्द है, तो स्कूल नहीं जाते हैं। तो सारी चीजें जो इमोशंस की होती है वो गट में अफेक्ट करती है। ओके, जनरली गट इज कॉल्ड एज अ सेकंड ब्रेन, इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो वो जमाने में जब ये लिखा है तब वो इमोशंस, वो एंजाइटी एंड ये सारी चीजें तब उन्होंने डायग्नोस करके मतलब आईबीएस जैसे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं। आगे भी जो डिजीजेस दिए हुए हैं वो भी मतलब मैं पूरी चौंक गई हूँ कि उस वक्त भी इतना सारा डिटेल्स दिया गया है। मतलब तो धन्वंतरी जी ने कहा
कि हे सुश्रुत, अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। तो कैसे इसका निदान करना है? तो वात पित्त कफ और सन्निपात दोषों के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये दोष तो है ही। भय तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होता है। बहुत जो डिप्रेसिव होते हैं, जो ग्रीफ में चले जाते हैं, कोई रीसेंट ग्रीफ है या कोई क्राइसिस हुआ है लाइफ में, तो हमने मतलब कैसे उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। पर बहुत लोग कैरी करते हैं, बहुत सारा ग्रीफ हम कैरी करते हैं, फियर्स कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से फिर इमोशंस जो है, इमोशन का एक्सेस जो है वो हिल जाता है। एंड फिर आपको गट का प्रॉब्लम होता है। तो आईबीएस उसी को कहा जाता है, मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। मतलब बॉवल हमेशा इरिटेटेड ही रहते हैं, दे इरिटेटेड, तो फिर आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है। एंड मोशन हर एक अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। उनको ब्रेक डाउन करके 6 भेद दिए हैं। तो अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा दैट इज चर्बी मतलब फैट, और तिलकुट को अधिक खाने से भी ये उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, वृक्षाहार, अधिकतम वृक्षाहार मतलब ड्राई खाना, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन, तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से, मतलब जो कृमि होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनके प्रकोप से एवं वेदारोधक के शरीर की वायु प्रकोपित, मतलब वायु अगर प्रकोपित हो उठती है, तदंतर वह अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उसे दोष का, अधोभाग मतलब इट गोज टुवर्ड्स द बॉटम, जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को रुसोन रोसोन्मुखी बना देती है। उस अग्नि की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न पिंड और पहले से स्थित पुरुष दैट इज मल, भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादि के दोष में बलदर अतिसार रोग के लक्षणों को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुह्य भाग तथा आमाशय आदि में पीड़ा होती है। मतलब लोअर एब्डोमेन जो है आपका, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे हृदय है, आमाशय मतलब स्टमक एरिया है, तो यहाँ पे पीड़ा होती है। शरीर में अवसाद होता है एवं पुरुष का निरोध और अपचन होता है, जो मल है उसका। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वात दोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है, तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। उस दोष के कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुह्य भाग से बारंबार सूखा हुआ फेन से युक्त स्वच्छ ग्रंथित मतलब फ्रॉथ टाइप जलाइंद्र और पिछिल मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मल द्वारा शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी श्वासें छोड़ता हुआ कांपता रहता है। पित्त दोष से रोगी को पित्त, कृष्ण, हल्दी तथा नवांकुर तूर्ण, तृण वर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। स्वेद माने स्वेटिंग, बर्निंग, दाह मतलब बर्निंग। कफ जनित अतिसार रोगों के होने पर गुह्य भाग में दाह पाक शूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रव्य युक्त न होकर कठोर भारी एवं धनीभूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है। वह पिछिल रहता है। उसके अनुसार वह बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्त्रोत में पाया जाता है। मल निस्सारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है। मतलब while पासिंग द मोशन बहुत कष्ट हो जाता है, तो नॉसिएटिंग फीलिंग, एकदम से रोमांच उठते हैं,
फिर तकलीफ होती है, पेन होता है, शरीर के अंदर भारीपन रहता है, और इसके कारण बस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगों की दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है, मतलब मोशन करने के बाद भी वही पेन वगैरह सब रहता है। जब वह वात पित्त तथा कफ जन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादि के त्रिदोष के लक्षण से संवित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगों के उदर भाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदंतर उस द्रव्यपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुह्य भाग मार्ग से बाहर निकाल देता है, अर्थात भयवश भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती होती है, और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाला अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्ततः अतिसार रोग के दो प्रकार हैं, उनमें प्रथम साम और द्वितीय नीराम है। साम अतिसार रोग में मल आव के सहित, मतलब आव मतलब म्यूकस टाइप, जो साम डायरिया है वो म्यूकस वाला होता है, किंतु नीराम जो अतिसार है वो आव दोष रहित मल निकालता है। उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का। तो जो म्यूकस आता है तो कभी कभी उसके साथ ब्लड आता है, और जो म्यूकस के बिना है उसमें रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट, विषटभ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण सामने साम से विपरीत होता है। कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी वह मल जल में नहीं डूबता है। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे उग्रहणी रोग हो जाता है। अग्निमांद को बढ़ाने वाले अत्यधिक मात्रा में किए जाने वाले दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर में साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संज्ञा है। यह स्वाभाविक आशुकारी है। यह अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। तो क्रॉनिक जो है डायरिया, जो हमेशा हो, एक बार डायरिया हुआ या मतलब जैसा सीजन चेंज होता है कुछ खाने पर, ऐसे वो अक्यूट डायरिया होता है, कभी कभार हो जाता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहा, पर वो अगर क्रॉनिक हो गया है तो फिर वो आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जाता है। तो फिर वो संग्रहणीय रोग बन जाता है। ग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सन्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता है, और कभी बार बार बंधा या ढीला दस्त होता है। यह रोग चिरकारी होता है, मतलब क्रॉनिक होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार अशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का वारंवार संघात होता है, अथवा एकाएक रुक 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 कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात पित्त तथा कफ जन्य दोष से ये तीनों प्रकार का ही है, किंतु सन्निपातिक दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह चार प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद्य, खट्टी डकार, मुख से लाल स्त्रव, धूम निर्गमवत प्रतीति, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम, अपचन, वमन, कान में भनभनाहट और अन्न को पूजन, ये ग्रहणी के पूर्व रूप है। वातज ग्रहणी रोग में तिमि रोग, ये दोनों कानों में शब्द, पसली, उरु वक्षण और ग्रीवा में दर्द, बारंबार विसूचिका, बार बार विसूचिका मतलब विसूचिका मतलब प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन, जैसा नीडल हम पोक करते तो कैसा पेन होता है, तो वैसा पेन। सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृष्णा, कैंची से कतरने की पीड़ा, मतलब जैसे काटते हैं वैसे वो वाली पीड़ा जो है पेन।
फिर अफराकुच भोजन करने से स्वस्थता, फेन सहित मल, फ्रॉथ, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृदरोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा और पांडु रोग की शंका करने लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बारंबार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज गृहिणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है, उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गंधित, खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृष्णा से पीड़ित रहता है। पित्तज गृहिणी के होने पर रोगी का मल द्रव्य रूप हो जाता है, और कफजन्य गृहिणी रोग होने पर रोगी को अन्न कठिनता से पचता है। उसको छरछराहट भरा वमन होता है, उसे भोजन में अरुचि होने लगती है, उसके मुख में दाह होता है, उसको कफयुक्त खांसी होती है, उसके हृदय से उबकाई छूटती है और जुकाम हो जाता है, उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी या प्रतीत होता है, उसका उदर भारी सा प्रतीत होता है, उस पर आलस्य छा जाता है, उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लता के दोष से संश्लित रहता है। उस रूप में प्रातः मैथुन अशक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोगी में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोगी की सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रकरण के अंग विभाग नामक तीसरे अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण और मंद नामक तीन पित्ताग्नियां कही गई हैं, ओके, पहले ये सब डिस्क्राइब किया गया है, वे भी गृहिणी दोष ही है। केवल समाग्नि उत्तम स्वास्थ्य की हेतु है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है, अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है, हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती है। रोगों का यही मल समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वात व्याधि, अशमरी दैट इज पथरी मतलब स्टोन्स, कुष्ठ दैट इज कोड़ मतलब ल्यूकोडर्मा, मेह, जलोदर, भंगदर, भंगदर यानी यू नो क्या है, पाइल्स, और जो ये बनता है होल, फिस्टुला, फिर बवासीर और गहनी रोग होता है। ये आठों रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है। फिर आता है मूत्राघात निदान। सो मूत्र तो हमको पता है, यूरिनरी जो है उसका उसकी तकलीफ है। सो धन्वंतरी जी ने कहा कि हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्राघात घातक का निदान करें। वस्ती वस्ती माने जो ब्लैडर है वो, फिर वस्तिशीर माने जो यूरेटर्स है वो, जहां से यूरिन निकलती है। फिर मेड्र, फिर मेड्र यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम आएंगे। फिर कटी जो है, जो आपका वेस्ट एरिया है वो। फिर गुदा आपको पता है। फिर वृषण जो है वो है मतलब मेल पार्ट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये नामक शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंध और एक ही जगह ग्रंथित है। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबंध रहता है। तो ये सारे एक्चुअली आप देखेंगे, अगर फीमेल्स है तो जब आप बच्चे को जन्म देते हैं और जब पेन आता है तब आपको एनेमा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पेन होता है तो जो नर्व सप्लाई जो है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और एनल एरिया को सेम नर्व जो है वो सप्लाई करती है। तो पेन की वजह से कभी कभी मोशंस भी निकलते हैं, तो पहले इसीलिए वो क्लीन किया जाता है। तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो आपको पता है जो यूरिनरी जो ऑर्गन्स है वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, राइट? जो यूरेथ्रा का एरिया है वो।
तो इसीलिए अगर तकलीफ होती है तो पीछे जो एनल रीजन है वहां पे, और आगे की तरफ जो है यूरिनरी प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला प्रॉब्लम जो भी है, वो एक नर्व की सप्लाई की वजह से दोनों तरफ ये प्रॉब्लम देता है। तो जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक ही जगह ग्रंथित है, इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबंध रहता है। तो एनल रीजन में भी संबंध आ जाता है। जो पेडु मतलब वस्ती अधोमुखी है, इसमें चारों ओर से सूक्ष्म शिराओं के मुख भाग से होकर रिसाव होता रहता है। इसे वस्ती मूत्र से भरी पड़ी रहती है। जो ब्लैडर है, मूत्र से मतलब यूरिन से भरा पड़ा रहता है ना, पूरा भर जाता है, फिर हमको अर्ज आती है कि हम जाके यूरिनेट करें। अदरवाइज वो धीरे धीरे जैसे किडनीज फिल्टर करती हैं ये जो लिक्विड है हमने जो लिया होता है, तो वो फिल्टर कर करके जो पानी का पार्ट है, वो यूरिन जो है वो ब्लैडर में धीरे 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 भरती रहती है। तो इसकी वस्ती मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं शिराओं से वात पित्त आदि दोष भी वस्ती में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्माश्रित होने के कारण ये प्रमेह आदि रोग अत्यंत कष्ट साध्य है, मतलब यूरिनरी डिसऑर्डर्स। अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं है, पर अगर यू ब्लैडर आपका फुल है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है, मतलब बहुत कष्ट होता है। पहले ऐसा लगता है मैं कब जाके आई विल पी, राइट। रोगी के पेड़ू वक्षण और लिंग भाग में भी कष्ट होता है। उस कष्ट से गुप्तांगों के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बार बार निकलता है। वात वातज रोग में प्राणी को मूत्र कष्ट कष्ट के साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है, बर्निंग यूरिन जो होता है। और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब यह रोग कब्ज होता है तो उसे पेड़ू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है, इन्फ्लेमेशन। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सर्वदोष जन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु अस्थि के मुख को आच्छादित कर कफ मूत्र और वीर्य को शुष्क कर देता है, ड्राई, उस समय रोगी के शरीर में अश्मरी दैट इज पथरी मतलब स्टोन्स, रीनल स्टोन्स, कैलकुलस नाम के रोग उत्पन्न हो जाता है। यही रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गाय का पित्त सूख कर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही यह अश्मरी होती है। अश्मरी मतलब रीनल स्टोन्स। प्राय सभी प्रकार की पथरियां कफाश्रित ही होती हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग में होने वाले वस्ती भाग में अवरोध होता है, अथवा उसके सन्निहित अन्य किसी भाग में भी हो सकता है। जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी कुछ कृच्छता बनी रहती है, मतलब पेन जो है वो बना रहता है, बहुत पेन रहता है। क्योंकि पथरी की वजह से वहां पे क्या हो जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, राइट। जो यूरिन है वो नॉर्मली फ्लो जो होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो अ, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव मिक्चुरेशन बनी रहती है। रोगों के मूत्र में अजामूत्र के समान गंध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी के नाभि, लिंगमणि और वस्ती के शिरोभाग में कष्ट रहता है। तो लोअर हम एब्डोमेन बोल सकते हैं ये सब चीजों को। अश्मीरी द्वारा मार्गवरोधक के कारण वहां उस समय पर्याप्त भाग में मूत्र फैल जाता है, वही रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है, यूरिन पास करने के बाद बहुत सुख लगता है। उस मूत्र का वर्ण गोमेद या गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निसर्ग मन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है। वातज रोग से व्यथित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित
वस्ती भाग को पकड़कर दबाता हुआ वह कर रहा उठता है। अपान वायु के सहित मलपिंड उसके गुह्य भाग से निकलता है और बूंद बूंद करके मूत्र टपकता रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अश्मीर रोग का वर्ण श्याम है, उसके रुक्षता रहती है, उसमें रुक्षता रहती है। देखने में वह कांटों से बिंदी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष दोष के कारण उत्पन्न इसी अश्मीरी रोग में वस्ती भाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोष जन्य अश्मीर का स्वरूप भल्लात्मक के समान, दैट इज भिलावे के बीज के समान होता है। इसका वर्ण लाल, पीला अथवा काला होता है। कफजन्य अश्मीरी होने से वस्ती भाग में पीड़ा होती है। उस स्थान में भारीपन तथा शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुए अश्मीरी आकार में बड़ी चिकनी मधु, दैट इज शहद अथवा श्वेत वर्णा होती है। ये तीनों अश्मीरी प्राय बालकों में हुआ करती है। आश्रय, मृदुता और उपचय की अल्पता के कारण बालकों की अश्मीरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती हैं, बच्चों में इजिली निकाली जा सकती हैं। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में शुक्राश्मरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाह का नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंडकोशों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वह बाहर नहीं निकलता, तब वहां स्थित विकृत वायु विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोष से इस शुक्राश्मीर का जन्म होता है। मतलब जो सीमेन है वो अगर नहीं निकला तो वहीं पे वो रुक के वो ड्राई बन जाता है और फिर उसके स्टोन्स बन जाते हैं। इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है। इसका भी वर्ण श्वेत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होने से तत्स संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अंडकोश इज टेस्टिकल्स और उपस्थेंद्रियों के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाता है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है। उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है। रोगी को खांसी आने लगती है। इसी अश्मरी रोग के कारण रोगों के शरीर में शर्करा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होती है तो यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है अथवा मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाता है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ती भाग के मुख को रोककर अमाशय के जलोस्त्रोत से नीचे आने वाला उस मलिन जल को एकत्रित कर देता है। इसके मूत्र के संचित होने से वस्ती भाग में विकार की उत्पत्ति होती है। रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विक्षुब्ध वह वायु वस्ती भाग के मुख को विधवत ढक कर मूत्रावरोध उत्पन्न कर देता है तथा वस्ती को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा या इधर उधर करके वस्ती में विकृत उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल, दैट इज मोटा बना देता है एवं उस स्थान को पीड़ित करता है। उसमें स्पंदन होने लगता है और कुल्हों में भी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है, मतलब बटक्स। रोगों की मूत्र बिंदुवत टपकता है। वह अपने सही वेग से नहीं निकलता। वस्ती भाग में पीड़ा बनी रहती है। दबाने पर मूत्रधारा रूप में निकलता है। वायुजन्य इस रोग को वातवस्ती के नाम से स्वीकारा गया है। वातवस्ती के दो भेद हैं। पहला वस्ती के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तरतर। वस्ती के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छा साध्य है क्योंकि इसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है। मल मार्ग तथा वस्ती भाग के बीच में स्थित वायु अष्टिलाकृति अर्थात गोलक कड़ी या अंठुली के समान धनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि, दैट इज गांठ उत्पन्न उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको वाताष्ठिला नाम से अभिहित किया गया है।
इस रोग में वायु रोगी को अपान वायु तथा मल मूत्र को अवरुद्ध कर देता है। वस्ती भाग में विद्यमान कुपित वायु कुंडली मार कर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। महामूत्र को रोककर वह उसमें अत्यधिक रत्न स्तंभन का दोष उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी मूत्र को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोगी को वात कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूत्र कृच्छा रोग है। मतलब वेरी पेनफुल मिक्चुरेशन उसको बोलते हैं। मतलब बहुत पेन होता है और थोड़ा थोड़ा ही निकलता है। हर एक मतलब बूंद में उसको इतनी पीड़ा होती है, इतना पेन होता है। तो अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहित हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है तब वह तीव्र वेदना और अद्या अद्या आद- आद्मान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा अक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्रवस्ती नाल उपस्थि की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है। इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्र जठार कहते हैं। अबाध गति से मूत्रोग्रस्त जो अबाध गति से माने अनऑब्स्ट्रक्टेड मृतोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडकोशों पर निर्भर होता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वस्ती के अभ्यंतर भाग में मूत्रावरोध के कारण अश्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है, किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वह शुक्र मूत्रक्षरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वैद्य में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उदावृत्त उपद्रव होता है अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से घिर जाता है अर्थात मलावरोध हो उठता है तो उस काल में वह मल मूत्र स्रोत की संसृष्टि से संयुक्त हो जाता है। इससे मूत्र बूंद बूंद ही होता है और इस टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघात से विघात के अभिघात के नाम से स्वीकार किया गया है। पित्त व्यायाम तीक्ष्ण और अम्लार तथा अध्यमान दैट इज पेट फूलना अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के अभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ती भाग में दाह उत्पन्न कर देता है जिसके कारण रक्त युक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाही को बार बार कष्टपूर्ण गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने उस रोग को उष्णावती संज्ञा दी गई है। वृक्षाहार तथा परिश्रम करने से श्रांत रोगी का पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वह उसके वस्ती भाग में मूत्रावरोध पीड़ा क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्रक्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों को संक्षुब्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन कष्ट साध्य मूत्र निर्गमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है।
जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग की कृच्छ्र मूत्र सात कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया। ओके, तो विल स्टॉप हियर। बहुत से डिजीज दिए गए हैं एंड पूरे डिटेल्स, मतलब कुछ ज्यादा ही डिटेल्स दिए हैं। ओके, लेट्स कंक्लूड द सेशन विद द क्लोजिंग प्रेयर। We will conclude the session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you everyone.